सभी को जय मसीह की। आज का वचन सचमुच ही बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है आपके जीवन के लिए। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है। सचमुच हमें ये अवसर नहीं मिल पाता है बहुत सारे लोगों को कि वो वचन को सुन सके और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को नियंत्रण कर सके। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर को अपना समय देने पाए। आज का जो वचन है वो यह है, परमेश्वर का प्रेम। आज का जो वचन है वो यह है, परमेश्वर का प्रेम। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 और 9 से लेकर 10 वचन तक, इस प्रकार से कहता है वचन। मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो निकाल लेंगे और आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, मेरा मानना है जितने भी विश्वासी लोग हैं, आपको किसी भी माध्यम से यदि परमेश्वर का वचन मिल रहा है तो उसके वचनों को हमें सुनना है, उसको मनन करना है, उस पर हमें चलना है। लेकिन आज का जो वचन हमें सिखाता है ये यह है कि परमेश्वर का प्रेम, इसका टाइटल है। और हम इसको देखेंगे पहला यूहन्ना 4 उसका 9 से लेकर 10 वचन तक। कहता है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रस्ताव के कारण भेजा। ये वचन जो आप लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो किसी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन क्या हम अपने जीवन में यह याद कर पाते हैं कि परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन के लिए क्यों दिया? हम बहुत तमाम तरह के प्रेमों को जानते हैं। पहला प्रेम हम जानते हैं अपने माता पिता का प्रेम। दूसरा प्रेम जानते हैं अपने पत्नी का, अपने गर्लफ्रेंडों का प्रेम। और तीसरा प्रेम को हम जानते हैं जब हमारे बाल बच्चे होते हैं, हम उनका प्रेम को। और चौथा प्रेम हम जान नहीं पाते हैं, धन का प्रेम हमारे जीवन में होता है। और पांचवा प्रेम के मोह माया में फंसकर हम उन प्रेमों को जानते हैं। लेकिन ये जो प्रेम है, हमने कहा परमेश्वर का प्रेम, ये कैसा प्रेम है? ये कौन सा प्रेम है जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया। जितने हम वचन को सुन रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। कहता है कि प्रेम इसमें है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परंतु उसने हमसे प्रेम किया। बहुत बड़ी बात है। हम कई बार ये ब्लेम डालते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर कि अपने जितने भी चाहने वाले उनको कहते हैं, यार तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम मुझे जितना प्यार चाहिए वो प्रेम नहीं दे पाती हो। हम बहुत सारे बातों को कहते हैं, लेकिन यहां कहता है परमेश्वर का प्रेम। मनुष्य का सबसे बड़ा परिश्रम, क्या कोई मुझे बिना शर्त प्रेम कर सकता है? संसार का प्रेम शर्तों पर आधारित है। पैसा, रुपया, पद, लोभ, लालच और बहुत सारी चीजों पर क्या है, हमारा प्रेम आधारित है। कोई कहता है कि तू सचमुच यदि मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लिए यह चीज कर जाएगा। तू मुझसे सचमुच यदि प्रेम करता है तो क्या करेगा, मेरे लिए ये चीज खरीद लेकर आएगा, मेरे लिए तू मोल लेकर आएगा। हम इन शर्तों पे प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है, अटल और बिना शर्त का प्रेम है। हम उस प्रेम को अभी जान नहीं पाए हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है।
लोग आज के वचन को सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है, परमेश्वर हमें कैसा प्रेम देने वाला है। आप जितने भी लोग हैं इस वचन को अपने लोगों तक पहुंचाइए, अपने कुटुंबी तक दीजिए, अपने पास पड़ोसी के लोगों को भेजिए, क्योंकि आप इस वचन के माध्यम से आप परमेश्वर के वचनों को फैला सकते हैं। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ यीशु मसीह में। कहता है कि परमेश्वर का प्रेम किस में प्रकट हुआ? यीशु मसीह में। यूहन्ना 3:16 जब देखेंगे तो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम जिसका कोई तुलना नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई दर नहीं है, जिसका कोई भी आप कीमत नहीं चुका पाएंगे, ऐसा प्रेम उसने किया। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यीशु का जन्म, जीवन और बलिदान प्रेम का प्रमाण है। जब हम यूहन्ना 3:16 देखेंगे, कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा। वो प्रेम को दर्शाता है। कहता है कि क्रूस परमेश्वर के प्रेम का चरम सीमा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक मां अपने बच्चों के लिए अपनी जान देती है, परमेश्वर ने तो अपने शत्रुओं के लिए भी यीशु को दे दिया। हालेलुया। क्या है? एक मां अपने बच्चों के लिए अपनी जान देती है, परमेश्वर ने तो अपने शत्रुओं के लिए भी यीशु को दे दिया। ये बहुत बड़ी लाइन है। हम सब के लिए परमेश्वर ने किसको दिया? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम जो आज अपने घरों में हैं, अपने बाल बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। हम उनको कभी नहीं चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए। मेरे पास भी एक बेटा एक बेटी है, मैं उनसे बड़ी प्रेम करता हूं। मैं यदि उनको दिन भर ना देखूं तो मैं बेचैन सा हो जाता हूं, मैं उनको देखना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया? वो बलिदान किया सिर्फ हमारे लिए। वो प्रेम सबसे अनोखा प्रेम है मेरे मित्रों। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का प्रेम बदलता है। वो किस में? वो जीवन में। रोमियो 5:8 जब देखेंगे कहता कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। किसके लिए? हमारे लिए। परमेश्वर का प्रेम बदलता है, जीवन में बदलता है। उसका प्रेम हमें क्षमा देता है, नया हृदय देता है, प्रेम भय को दूर करता है। जब हम पहला यूहन्ना 4:18 पढ़ेंगे तो कहता है कि पौलुस प्रेरित जो पहले सताने वाला था, प्रेम के कारण सुसमाचार प्रचारक बन गया। क्या वो परमेश्वर का प्रेम नहीं था? वो परमेश्वर का प्रेम था। जो परमेश्वर आपसे, हमसे, सबसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप जितने भी दिखाई दे रहे हो, आप परमेश्वर के प्रेम और प्रेमी लोग हो। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आपके परिवारों को प्रेम करता है, आपके बाल बच्चों को प्रेम करता है, आपके बिजनेस को प्रेम करता है, आपके जीवन से वो प्रेम करता है। यदि सचमुच आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो हम एक बार बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो हमें एक नया जीवन देता है, हमें प्रेम भय को दूर करता है। वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, हर एक चीजों से हमें क्या करता है? वो दूर करता है, हमारे भय को दूर करता है कि नहीं? उसका प्रेम हमें क्षमा देता है। क्या कोई ऐसा है जो हमारे जीवन कर दे और हमें क्षमा करे? वो हमें आकर खींच कर एक झपड़ मारेगा कि तुम तो बहुत ही गंदे इंसान हो, तुम तो सचमुच बहुत ही बेकार इंसान हो। लेकिन
ईश्वर का प्रेम ऐसा है कि हमारे पापों को भी क्षमा करता है और हमें गले से लगाता है, हमें उद्धार देता है। वो परमेश्वर हमें उद्धार देता है। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करता है? उद्धार करता, हमें आशीष करता है। परमेश्वर का प्रेम का क्या है? प्रतिरोध है, जो प्रति जीवन में हमारे शिशों को भरता है। हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरे से भी। क्या हम जितने यहां हैं, क्या हम दूसरे से प्रेम कर पाते हैं? हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, हम उनसे नफरतें करते हैं और हम प्रतिदिन बीतते जाता है। परमेश्वर जब अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, वो किसी से नफरत नहीं किया, वो लोगों से प्रेम किया और प्रेम के द्वारा लोगों को एकत्रित किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। वो कोढ़ियों से प्रेम किया, वो अंधों से प्रेम किया, वो पापियों से प्रेम किया, वो सबसे प्रेम किया। हमारा भी जीवन मेरे मित्रों वो प्रेम का जीवन होना है, वो आशीष का जीवन होना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, हम सबके जीवन में दिया है। वो प्रेम का जीवन हमारे जीवन में होना है। वो परमेश्वर जिस पुत्र को भेजा, वो चाहता जो महल में पैदा हो सकता था, वो चाहता तो आलीशान महल में पैदा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र उस बढ़ई के घर में आया। वो अपने आप को छोटा बनाया, उस प्रेम को दर्शाया कि मैं तुम जैसा हूं, समानता में हूं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो क्या आज हम उस प्रेम को दिखा पाते हैं? क्या हम उस प्रेम को परमेश्वर के सम्मुख रख पाते हैं? हम बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरे से भी। आप चुने गए लोग हो। जिस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे नामों को उस हथेलियों पर लिख रखा है, तो परमेश्वर आपको बुलाया है आज के वचन सुनने के लिए। पर आपको बुलाया है कि आज का डिलीवरेंस को आप सुन सके, आज के मैसेज को आप अपने जीवन में रख सके कि प्रेम हमारे जीवन में क्या है। आज आपको ये वचन सुनकर बोरिंग लग रहा होगा, आप तुरंत फोन काटना पसंद करेंगे, आप अन्य कामों को करना पसंद करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि परमेश्वर के वचन से आप भाग नहीं सकते। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपको चुना है, वो परमेश्वर आपको आशीष करता है। यहाँ कहता है मत्ती जब 22 अध्याय उसका 37 और 39 जब हम देखेंगे 39 तक, तो कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। हमें अपने समान, जिस प्रकार से हम अपने आप को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हमें क्या करना है? उस लोगों से प्रेम करना है जो हमारे पास पड़ोसी। हमें नफरत नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर इस जब धरती पर था अपने पुत्र को भेजा, वो प्रेम सिखाया, वो दया सिखाया, वो अनुग्रह सिखाया, वो लोगों से बात करने का तरीका सिखाया। तो आज हमारे जीवन में वो प्रेम होना है, वो आशीष होना है। कहता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, कर्म से प्रकट होना चाहिए। और भले सामरी जब हम देखते हैं लूका 10, तो कहता है कि प्रेम का व्यवहारिक रूप हमारे जीवन में होना है। परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहता है। जब भजन संहिता 136 का 1 देखेंगे, आज हमें यह प्रेम ग्रहण करना है और दूसरे तक बांटना है। जो थके और टूटी आत्माएं हैं वो उसके प्रेम में विश्राम पाए। जो निराश है वो याद रखे कि परमेश्वर का प्रेम अभी असफल नहीं होता। जो परमेश्वर के सेवक है वो इस प्रेम को संसार में ले जाए। हालेलुया, आमीन।
हम जितने भी लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर के साथ रहें, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आशीष करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष से भरे। आज का दिन परमेश्वर आपको, आपके जिस जगह से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु तू सच महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे ऐसे हमें हमसे ऐसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमें भी तुझसे और दूसरे से वैसे ही प्रेम करे जैसे तू करता है। तेरा प्रेम से हमारे जीवन बदल जाए, प्रेम को संसार तक पहुंचाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के इस संडे सर्विस को तेरे हाथों में सौंपते। जितने लोग प्रभु जी आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके परिवारों को, उनके प्रभु जी बाल बच्चों को, उनके बिजनेस को, उनके हर एक कामों में प्रभु तेरी आशीष होने पाए, हमें विश्वास करते हैं। प्रभु तूने आशीष किया है और तूने हमें संभाला है, हम इसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी महिमा, तेरी अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में आपसे लेकर सदा तक होने पाए। सारी विनतियों को तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग हैं इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे मित्रों, आप इस वचन को देखकर आप इस वचन को दूसरे तक पहुंचाने का काम करें। आप सचमुच, बहुत सारे लोग हैं जो वचन को दे नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रचार कैसे करूं, मैं लोगों तक कैसे प्रभु के वचनों को फैलाऊं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके पास ये मौका है कि आप परमेश्वर के वचनों को आप मीडिया के माध्यम से फैला सकते, लोगों को भेज सकते हैं। आप जिससे नफरत करते हैं उनको भी भेज सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि किसी को प्रार्थना कराना है तो मेरा नंबर है 9955957840 और आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारा फ्राइडे को जूम प्रार्थना चलता है, आप उस पे एडेबल हो सकते हैं, आप उस पे ऐड कर सको और उस पर प्रार्थना करा सकते हैं और परमेश्वर के आशीषों को पा सकते हैं। और तीसरी चीज मैं बता दूं कि जो लोग चाहता है कि पास्टर आप हमारा चर्च विजिट करें, तो मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप कांटेक्ट करें ताकि हम आपके चर्च भी जा सके, आपके साथ भी संगति कर सके। तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके चर्चों में आकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लोगों के लिए एक अच्छे वचनों को प्रभु का मैं दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आपका दिन शुभ रहे।